मथुरा आए, बांके बिहारी के दर्शन किए, श्री कृष्ण जन्मभूमि और वापस घर लौट गए। अगर आपने भी ऐसा किया है तो मैं आपको बता दूं कि आपकी पूरी ब्रज यात्रा बिल्कुल अधूरी, निष्फल और बेकार हो चुकी है। जी हाँ, शास्त्रों के अनुसार आपको आपकी यात्रा का कोई पुण्य नहीं मिला। जी बिल्कुल बिल्कुल सही सुना है आपने। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप ब्रज के असली राजा से तो मिल लिए, मगर मथुरा के कोतवाल के पास हाजिरी लगाना भूल गए। मैं बात कर रहा हूं मथुरा के सबसे प्राचीन श्री भूतेश्वर महादेव की। इनके दर्शन के बिना कान्हा की नगरी में कदम रखना भी अधूरा माना जाता है। ऐसा ग्रंथों में भी लिखा है, पौराणिक कथाओं में भी कई बार बतलाया जाता है। इस मंदिर का इतिहास कोई छोटा मोटा नहीं है। इसका नाता सीधा त्रेता युग से है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न जी ने भयानक राक्षस लवणासुर का वध किया था और मथुरा नगरी को दोबारा बसाया, तो इस पूरी नगरी की सुरक्षा के लिए उन्होंने सबसे पहले अपना इसी स्थान पर भूतेश्वर महादेव की स्थापना की थी। यानी त्रेता युग से ही महादेव यहाँ कोतवाल बनकर मथुरा की रक्षा कर रहे हैं। आप बात करते हैं द्वापर युग की, जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर आए। अब बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण की। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जब इस धरती पर आए और कंस का वध किया तो उन्हें ब्रह्महत्या का दोष लगा। क्या आप जानते हैं कि उस समय उस महादोष से मुक्ति पाने के लिए खुद श्री कृष्ण ने इस भूतेश्वर महादेव की शरण ली थी और उन्हीं की विशेष पूजा अर्चना की थी। इतना ही नहीं, स्वयं काशी विश्वनाथ जी ने कहा था कि मैं ब्रज में भूतेश्वर रूप में विराजमान हूं और वहां वास करता हूं। मतलब यहाँ पर आपका माथा टेकने का फल केदारनाथ धाम के दर्शन के बराबर आपको मिलता है। अब सबसे जरूरी बात, क्यों इनके बिना दर्शन बेकार है? शास्त्रों के नियम के अनुसार भूतेश्वर महादेव मथुरा के सरकारी कोतवाल हैं। जैसे किसी भी राज्य में जाने के लिए वहां के मुख्य अधिकारी से अनुमति चाहिए होती है, या किसी देश जाने के लिए एक पासपोर्ट चाहिए होता, अधिकारी के साइन होते हैं, वैसे ही ब्रज 84 कोस की यात्रा का पुण्य तब तक एक्टिव नहीं होता जब तक साहब कोतवाल बाबा अपने रजिस्टर में आपकी हाजिरी दर्ज ना कर ले। इनके दर्शन छोड़े तो समझो पूरी यात्रा का पुण्य शून्य। तो आप अगर अपनी यात्रा को सफल बनाना चाहते हो और अगली बार मथुरा वृंदावन आते हैं तो सबसे पहले भूतेश्वर बाबा के दरबार में हाजिरी लगाइएगा और कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव। इस वीडियो को हर ब्रज यात्री जो ब्रज में आना चाहता है वो जरूर शेयर करे। सभी को मेरा राधे राधे।